मुआज़िज़ दोस्तों, मैं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। प्यारे पाकिस्तानियों, आज हम आपको एक निहायत संगीन और अहम मौजू पर लेकर जा रहे हैं जिसे सुनकर शायद आपके दिल की धड़कन तेज हो जाए। भारत की जानिब से पाकिस्तानी फिजाई हदूद में ड्रोन्स की मुसलसल आमद और हमले और इसके साथ आने वाले खतरात अब किसी से छुपे नहीं रहे। हाल ही में पाकिस्तान के बड़े शहरों जैसे लाहौर, कराची, गुजरांवाला, सियालकोट, रावलपिंडी और मुजफ्फराबाद में भारतीय ड्रोन्स दाखिल हुए और इन्होंने न सिर्फ हमारी फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी की बल्कि हमारे फौजियों और शहरियों को नुकसान पहुंचाया। इन हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स आम नहीं बल्कि इस्राइली टेक्नोलॉजी से बने हुए जदीद ड्रोन्स हैं जो निहायत तेज, छोटे साइज के और रेडार पर नजर न आने वाले होते हैं। इन ड्रोन्स का काम सिर्फ हमला नहीं होता बल्कि ये ड्रोन्स खुफिया मालूमात जमा करने, वीडियोस बनाने और पाकिस्तान की दिफाई पोजीशंस का जायजा लेने में माहिर हैं। आप तसव्वुर कीजिए कि जब ये ड्रोन कई मिनटों तक पाकिस्तानी इलाकों में परवाज करते हैं तो इस दौरान वो कितनी अहम मालूमात इकट्ठी कर लेते हैं। चाहे हम इन्हें मार भी दें लेकिन नुकसान हो चुका होता है क्योंकि वो मालूमात पहले ही वापस अपने मरकज तक पहुंचा चुके होते हैं। पाकिस्तान ने अगरचे कई ड्रोन्स मार गिराए हैं लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय मंसूबा बंदी बहुत बड़ी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत अगले मरहले में 300 से 500 ड्रोन्स और मिसाइल्स के साथ हमले की तैयारी कर रहा है। इसमें सिर्फ ड्रोन हमले शामिल नहीं होंगे बल्कि कमांडो ऑपरेशंस भी प्लान किए जा रहे हैं जिसका मकसद पाकिस्तानी दिफा को कमजोर करना और गिलगित बल्तिस्तान जैसे हसास इलाकों में कशीदगी फैलाना है। यहां सवाल उठता है कि भारत ये हिकमत अमली कहां से सीख रहा है, तो इसका जवाब है कि इस्राइल और ईरान की हालिया जंगें। इस्राइल ने ईरान और हिजबुल्लाह के साथ जंगों में यही तकनीक अपनाई कि सैकड़ों ड्रोन्स भेजकर दुश्मन की दिफाई लाइन को ओवरलोड कर दिया जाए ताकि कुछ ड्रोन्स बच निकलें और वो अपना काम कर जाए। भारत भी इसी हिकमत अमली पर चल रहा है ताकि पाकिस्तान का दिफाई निजाम मसरूफ हो जाए और असल हमले के लिए रास्ता साफ हो जाए। पाकिस्तान के लिए यह लम्हा निहायत हसास है। हमें सिर्फ दिफा पर नहीं बल्कि जारहाना हिकमत अमली पर भी सोचना होगा। अगर भारत S-400 जैसे जदीद रूसी दिफाई निजाम को बाईपास करके रूस में हमले कर सकता है तो हमें भी अपनी दिफाई ताकत को मजबूत करना और जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। पाकिस्तानी अवाम को भी अब संजीदगी का मुजाहरा करना होगा। ये कोई मजाक या सोशल मीडिया की मीम्स का वक्त नहीं है। ये वक्त है अपने वतन के साथ खड़े होने का, अपनी फौज के साथ यकजहती दिखाने का और इस हकीकत को समझने का कि दुश्मन पूरी तैयारी के साथ आया है। भारत सिर्फ ड्रोन्स और मिसाइल पर इन्हिसार नहीं करेगा बल्कि बरवक्त जमीनी हमले और साइबर हमले भी इसके मंसूबे में शामिल हो सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान को अपनी दिफाई पॉलिसी पर दोबारा गौर करने की अशद जरूरत है क्योंकि भारत की तरफ से होने वाला यह हमला कोई आम नहीं था। ये एक मुनज़्ज़म और सोचा समझा हमला था जिसका मकसद सिर्फ पाकिस्तानी सरहदों की खिलाफ वर्जी नहीं बल्कि पाकिस्तान के दिफाई निजाम को परखना और कमजोर पहलू तलाश करना था। लिहाजा आपने देखा कि इन्होंने हमारे निजाम की कमजोरी तलाश करके अपने ड्रोन्स को लाहौर, गुजरांवाला, सियालकोट और घोटकी जैसे अहम शहरों तक पहुंचा दिया। इनका मकसद सिर्फ तस्वीरें लेना या जासूसी करना नहीं था बल्कि वो पाकिस्तान के दिफाई निजाम की हदूद को समझना और इसे कमजोर करना चाहते हैं। आपको याद होगा कि चंद साल पहले भारत की तरफ से एक मिसाइल पाकिस्तान में आ गिरा था जिसे बाद में भारत ने गलती करार दिया, लेकिन हकीकत यह थी कि वो हमला एक टेस्ट था ताकि देखा जा सके कि पाकिस्तान का दिफाई निजाम कितनी तेजी से हरकत में आता है। और आज की सूरत हाल उसी कहानी का अगला बाब है। भारत ने छोटे ड्रोन्स के जरिए पाकिस्तानी दिफा को परखा और जैसे ही पाकिस्तान की दिफाई लाइनों में कमजोरियां नजर आईं, भारत ने हमला कर दिया। प्यारे पाकिस्तानियों, यहां एक अहम बात समझने की जरूरत है कि ड्रोन हमले सिर्फ एक फौजी मसला नहीं है, ये नफ्सियाती जंग भी है। भारत चाहता था कि पाकिस्तानी अवाम में खौफ और बेयकीनी पैदा हो, लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उलट। पाकिस्तानी कौम ने ना सिर्फ हौसला दिखाया बल्कि अपनी फौज के साथ खड़ी हो गई। यह हौसला ही है जो किसी भी कौम को नाकाबिले शिकस्त बनाता है। यहां पाकिस्तान की कामयाबी को भी दाद देनी होगी क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने ना सिर्फ बर वक्त रद्द अमल दिया बल्कि दुश्मन के मंसूबों को भी नाकाम बना दिया। ड्रोन्स को गिराया गया, इनकी जासूसी नाकाम हुई और भारत को एक बार फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। यह सिर्फ फौज की कामयाबी नहीं थी बल्कि पूरी कौम की जीत थी। दोस्तों, यहां आपको एक और दिलचस्प पहलू भी समझना चाहिए। भारत के इस हमले के बाद पूरी दुनिया की नजरें पाकिस्तान पर लग गई हैं।
सब ये देखना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान भी इसराइल की तरह दिफाई नाकामी का शिकार होगा या अपनी ताकत का मुजाहरा करेगा। और पाकिस्तान ने साबित कर दिया कि वो न सिर्फ एक मजबूत फौजी ताकत है बल्कि इसके पास बेहतरीन दिफाई हिकमत अमली भी मौजूद है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये जंग अब शहरों तक पहुंच चुकी है। लाहौर, गुजरांवाला और सियालकोट जैसे शहर इसके गवाह बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि हमें अपनी दिफाई पॉलिसी को सिर्फ बॉर्डर तक महदूद नहीं रखना चाहिए बल्कि शहरों की हिफाजत के लिए भी नई हिकमत अमली बनानी होगी। आपको यह भी जान लेना चाहिए कि दुश्मन सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ता, वो प्रोपेगेंडे और नफसियाती हथियारों से भी हमला करता है। भारत चाहता था कि पाकिस्तानी अवाम खौफजदा हो जाए, लेकिन हमारी कौम ने जिस इत्तेहाद और हौसले का मुजाहरा किया वो काबिले तारीफ है और यही वो जज्बा है जो दुश्मन की सबसे बड़ी शिकस्त है। प्यारे दोस्तों, अगर हम तारीख पर नजर डालें तो हमें कई मिसालें मिलती हैं जहां छोटे छोटे हमले बड़ी जंगों का पेशखैमा बने। 1965 की जंग को ही देख लें। भारत ने लाहौर पर हमला किया, लेकिन पाकिस्तानी फौज ने ना सिर्फ इसे रोका बल्कि भारत को पीछे धकेल दिया। आज की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज के हथियार ज्यादा जदीद और खतरनाक हैं। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान को खामोश रहना चाहिए? क्या हमें सिर्फ दिफा पर इक्तिफा करना चाहिए? तो दोस्तों, तारीख हमें सिखाती है कि अगर दुश्मन को बर वक्त और मुंह तोड़ जवाब न दिया जाए तो वो मजीद हौसला पकड़ता है। इसलिए हमें अपनी दिफाई हिकमत अमली के साथ साथ हमले की सलाहियत को भी मजबूत बनाना होगा। हमें ना सिर्फ अपने शहरों की हिफाजत करनी होगी बल्कि दुश्मन की दिफाई लाइनों को भी निशाना बनाना होगा ताकि वो दोबारा ऐसी हरकत करने की हिम्मत ना करे। यहां एक और अहम बात भी समझनी होगी कि जंग सिर्फ फौजों के दरमियान नहीं लड़ी जाती, ये कौमों के दरमियान लड़ी जाती है। जब तक कौम अपनी फौज के साथ खड़ी ना हो, कामयाबी मुमकिन नहीं होती। और खुशकिस्मती से पाकिस्तान की आवाम अपनी फौज के साथ चट्टान की तरह खड़ी है। और दोस्तों, आखिर में हमें यह याद रखना चाहिए कि अमन हमेशा बेहतरीन रास्ता होता है। जब दुश्मन अमन की जुबान न समझे तो फिर जवाब देना लाजिम हो जाता है। हमें अपने दिफा को मजीद मजबूत करना होगा, अपनी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना होगा और सबसे अहम बात यह कि हमें मुत्तहिद रहना होगा। आप सबसे मेरी दरखास्त है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि हर पाकिस्तानी को इस खतरे का एहसास हो। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए ताकि हम भी जान सके कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हैं। तो प्यारे पाकिस्तानियों, आए मुत्तहिद होकर दुश्मन को दिखा दें कि पाकिस्तान एक जिंदा कौम है और जिंदा कौमें कभी झुकती नहीं है, कभी हारती नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।